क्या कुछ समस्या है आपकी, किस लिए आप हड़ताल के ऊपर? हमारी सुप्रीम कोर्ट से सरकार से बस इतनी सी मांग है कि हमारी काउंसलिंग की डेट जल्दी दे। अभी तक 1 साल हो गया, 66% की स्ट्रेंथ पे काम कर रहे थे। इन कमिंग 2 to 3 मंथ्स हमारी स्ट्रेंथ 33% हो जाएगी। ओमिक्रॉन के केसेस कॉन्टीन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं, तो बस हमारी इतनी सी मांग है कि टू फाइट हमें सोल्जर्स चाहिए होंगे, डॉक्टर्स चाहिए होंगे, रेजिडेंट की स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए। अभी मतलब वेरिएंट जो है वो दोबारा से दस्तक दे दी है, तो इस प्रकार से आप जो हड़ताल दे रहे हैं तो दस्तक नहीं हो सकती है वेरिएंट? दस्तक हो सकती है, पर हम पहले वो जो पेंडेमिक में कन्वर्ट होगा उससे पहले हम सरकार को बताना चाहते हैं कि जल्दी जल्दी काउंसलिंग करा दो, ताकि इससे पहले कि पेंडेमिक में कन्वर्ट हो जाए, ओमिक्रॉन आ जाए, वी कैन हैव अ पॉपुलेशन ऑफ न्यू डॉक्टर्स। कितने टाइम से पेंडिंग है आपकी ये? एक्चुअली हम 26 नवंबर को हमारे काउंसलिंग का हियरिंग आई थी सुप्रीम कोर्ट से कि नेक्स्ट हियरिंग विल बी ऑन 6 जैन, पर उसके बाद मतलब अप्रॉक्स 1.5 मंथ का टाइम दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि नेक्स्ट हियरिंग 6 को करेंगे। तो हमने तब स्ट्राइक शुरू की थी 27 से, पर उसके बाद हमने कॉल ऑफ कर दी थी वर्बल एश्योरेंस पे ही। हेल्थ मिनिस्ट्री ने यही कहा था कि वी विल राइट सम लेटर टू द सुप्रीम कोर्ट, तो आगे सुप्रीम कोर्ट इसको फास्ट ट्रैक कर सके इस केस को, पर ऐसा हुआ नहीं है। तो वी आर कंटिन्यूइंग आवर स्ट्राइक अंटिल आवर डिमांड्स आर मेट। यार लंच आ गया, सब लोग लंच कर लो प्लीज। क्या कुछ समस्या आपकी, किस लिए आप बैठे हुए हैं? देखिए, जो रेगुलर हर बार जिस तरीके से होता है कि रेजिडेंट्स जो होते हैं हर साल उनकी नई भर्ती होती है, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि जो भर्ती है वो सरकार की कुछ पॉलिसीज़ की वजह से वो भर्ती नहीं हुई है, और पिछले 1.5 साल से भी ज़्यादा लंबा समय हो गया है भर्तियाँ नहीं हो रही हैं। तो जो 100 रेजिडेंट जहाँ काम करते थे वहाँ सिर्फ 66 लोग बचे हैं, और अगर आने वाले 2-3 महीने में सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो वो 66 से 33 बचेंगे। और जैसे कि आपको पता है आगे आने के वाले टाइम में ओमाइक्रॉन का खतरा भी बढ़ता जा रहा है, बात चल रही है कि ओमाइक्रॉन आएगा, तो उसमें 100 लोगों की जगह अगर सिर्फ 33 डॉक्टर काम करेंगे तो वो नहीं संभाल पाएंगे, पूरा का पूरा हेल्थ केयर सिस्टम पूरा कोलैप्स हो जाएगा। इसमें सरकार बाद में कुछ भी नहीं कर पाएगी। इसीलिए हमने पहले ही 2 महीने पहले ही हम सरकार को सचेत करना चाहते हैं, सूचित करना चाहते हैं, आगाह करना चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी ठोस कदम उठाइए, नहीं तो आप आगे नहीं संभाल पाएंगे जब हेल्थ केयर सिस्टम पूरा कोलैप्स हो जाएगा। हम उनसे चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी काउंसलिंग करें, नए डॉक्टरों की भर्ती करें। जो ये इनजस्टिस है ये सिर्फ हमारा नहीं है, ये जो 45,000 50,000 डॉक्टर जो पहले से परीक्षा उत्तीर्ण करके बैठे हुए हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उन्हें काउंसलिंग हो, कब उन्हें मौका मिले देश की सेवा करने के लिए, मरीजों की सेवा करने के लिए, वो घर पे बैठे हुए हैं। यही एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, लेकिन उनको सरकार अपनी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ ला रही है कि सरकार की वजह से ये काउंसलिंग नहीं हो पा रही है। तो इसीलिए हमारा ये आज प्रदर्शन है यहाँ पर, जो कि पिछले काफ़ी दिनों से चलता आ रहा है। लगभग 20-22 दिन हो गए हैं। हमने सरकार को पहले खत लिखे, हमने बहुत सारी रिक्वेस्ट की, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुई। फिर हमने धीरे धीरे उनको बोला, तब भी कुछ नहीं हुआ। फिर हमने ओपीडी बंद की, उन्होंने कुछ नहीं किया। हमें अब फाइनली इस लेवल पे आना पड़ा है कि हम हेल्थ मिनिस्ट्री के सामने यहाँ पर खड़े हैं, कड़कती ठंड में यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी सरकार की कोई सुनवाई नहीं है। सरकार की तरफ से कुछ भी हमें आश्वासन वगैरह कुछ भी नहीं मिला है, सरकार की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। सर देखिए, सरकार का कहना है कि मतलब इस पे कोर्ट केस हो रखे हैं काउंसलिंग पे, और हमारा मतलब सरकार से गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी
उस हियरिंग को आप फास्ट कीजिए कोर्ट में। वो लोग डेट दे रहे हैं 6 जनवरी की, एक महीने की डेट्स दी जा रही हैं। जो बच्चे 26 नवंबर की डेट थी आपकी। हाँ 26 नवंबर की थी सर, अभी 6 जैन की डेट दे रखी है इन्होंने। तो मतलब और ये जो बच्चे आने थे जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रखा है वो जून में ही आ जाने थे। तो 6 महीने वैसे ही पीछे चल रहे हैं वो लोग। अगर ये लोग आज भी स्टार्ट करते हैं तब भी 2 महीने मिनिमम काउंसलिंग का प्रोसीजर होता है। तो ये समझ नहीं आ रहा है कब ये लोग, अभी तो ये लोग स्टार्ट करने पे इन्होंने। दिल्ली सरकार अहम रोल करती है या सेंटर का हाथ है इसमें? देखिए सर, एक सेंटर गवर्नमेंट ही है जो कि इसमें मेन रोल प्ले करती है और सुप्रीम कोर्ट है। तो हमारी गुजारिश है सरकार से कि वो प्रेशराइज़ करे किसी भी तरह से, मतलब कि जिससे सुप्रीम कोर्ट इसकी हियरिंग फास्ट कर सके। जो मुद्दा सारा अटका हुआ है वो हियरिंग के कारण अटका हुआ है कि हियरिंग जल्दी जल्दी नहीं हो रही है। वो जैसे नॉर्मल केसेस की होती है वो एक महीने की डेट्स देते जा रहे हैं और हमें वेट करने को बोल रहे हैं। और उसके बाद 1 साल तो पूरा चला गया, बीच में 6 महीने जा चुके हैं। अगर वो आज भी शुरू करते हैं तब भी 2-3 महीने मिनिमम लगते हैं काउंसलिंग के प्रोसीजर में। तो यही हमारी गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी हियरिंग करवाई जाए और इस प्रोसेस को जो 2 महीने का है उसको 1 हफ्ते 10 दिन का करा के जल्दी से जल्दी बच्चों को लाया जाए ताकि आने वाली कोविड की वेव को टैकल किया जा सके। कह रहे हैं कि पिछले 1.5 साल से सरकार ने मतलब जो पॉलिसी है उसके अंदर कुछ बदलाव चाहती है, जो अपना नाम भी आ चुका है जिन डॉक्टर्स का, जिनको अभी तक मतलब अलॉट नहीं किए गए हैं। इससे क्या है, ये क्या है कि सरकार हमारी सुन नहीं रही है, इतना काउंसलिंग डिले कर रही है। इससे क्या है कि मरीजों का नुकसान हो रहा है, क्योंकि जितने 66% रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो काम कर रहे हैं, जितने करने चाहिए उतने हो नहीं रहे। और अभी 3 महीने बाद जो हमारे 2 बैच काम कर रहे हैं उसमें से भी 1 चला जाएगा, तो सिर्फ 1 वर्किंग बैच बचेगा। बाकी जो आएंगे ना, अभी जितना डिले होंगे उतने अनट्रेंड बैच होंगे और फिर कोविड की तीसरी लहर आ जाएगी, तो फिर काम कैसे चलेगा। अभी कोविड की तीसरी लहर तो सर वेरिएंट तो आ ही चुका है, बिल्कुल आ चुका है। भीड़ हो रही है, तो क्या दस्तक नहीं हो सकती है सर? आप डॉक्टर्स लोग हैं, आप लोग। दस्तक होगी, तीसरी लहर की दस्तक होगी, यही तो हम सरकार को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि डॉक्टर्स और हमें चाहिए। इसके लिए जितना जल्दी काउंसलिंग होगा उतना ट्रेंड होंगे, तभी तो मरीजों का, राष्ट्र का फ़ायदा ही है।